कैबिनेट विस्तार के साथ ही शुरू हुआ अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन का सफर। जी हां, अपने कार्यों की प्रगति के पथ को प्रदर्शित करने की दिशा में आज श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसका वह पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। बिहार को विकसित बिहार बनाना और आगे बढ़ाना है, इसी संकल्प के साथ वह अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल में बिहार में आई मजदूरों की परेशानियों के बारे में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से मजदूरों की परेशानी को दूर किया गया, उनके खाते में पैसे दिए गए। वहीं उत्तराखंड में आई आपदा पर उन्होंने अपना दुख जताया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में सभी उत्तराखंड के साथ हैं। हमारे सहयोगी अंजलि के साथ समझ लीजिए कि ये चीज ऐसे ही नहीं होती, ये लगन से होती है। ये जो कमिटमेंट कहते हैं, कोई होटल खोल लेना, चला लेना और खोल के ऐसा चलाना कि फिर आप उत्साहित हो जाइए कि हम दूसरा भी खोल लें, ये ऐसे नहीं होता है। कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो होता है उसमें भी होटल के तो कई मतलब इसके पक्ष होते हैं, कमरे रहते हैं, खाना रहता है, एक एक चीज जो स्टाफ रहते हैं, एक एक चीज को देखना और एक एक चीज के बल पर ऐसी व्यवस्था करना कि आप सभी उससे प्रभावित होकर आइए। देखिए हमारे दूसरे मंत्री जी भी, साथी मंत्री श्री जीवेश कुमार जी आ गए। ये सब समझिए कि हमारे संजीव जी, मोनी जी की उपलब्धि है कि इन्होंने पिछले 5 सालों में लोगों की, तो हम लोग तो यही शुभकामना देंगे कि भाई आने वाले समय में भी इस सड़क के दोनों ओर दोनों संजीव लगे रहिए और हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि जितना आप लोग विस्तार करिएगा हम लोग सब में आते रहेंगे। हम लोग की तरफ से कोई कमी नहीं और हम लोग और क्या दे सकते हैं, शुभकामना देते हैं। और आप लोग जब सब व्यवसायिक गतिविधियों में विस्तार होता है तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि इसका मतलब सरकार का भी काम ठीक ठाक चल रहा है, तब तक व्यवसाय और आने वाले समय में सरकार के तरफ से भी जो माहौल है उसको अच्छा करने की कोशिश होती रहेगी और आप सबों का व्यवसाय, आप सबों की प्रतिष्ठान आने वाले समय में फलता फूलता रहे और आप अपने कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन बने, जो आपके ग्राहक हैं उनके संतुष्टि के मुताबिक आप सेवा दे सके, यही हमारी शुभकामना है। और फिर से आपको एक बार बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, श्री संजय टागर जी और यहाँ पे इस होटल के संस्थापक श्री मोनी जी और जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी को मैं शुभ अवसर पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। खासकर मामू जी भी बैठे हुए हैं पीछे, संदीप मामू जी, जगत मामू हैं, वो पीछे बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आप भी स्टेज पे आ जाइए।
तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस शुभारंभ के लिए। ये मोनी जी का दूसरा होटल है इस कंकरबाग में। पहला अलकाज़ार इन था और कुंवर्स अलकाज़ार इन है। तो हमारी शुभकामना है इनके साथ कि यहाँ पे और भी होटल खोला जाए, क्योंकि कंकरबाग सबसे बड़ी कॉलोनी है इसमें, नो डाउट। और यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य और बढ़ रहे हैं, मॉल भी खुल रहा है यहाँ पे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स का घर भी बहुत यहाँ पे है। तो यहाँ पे होटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमें लगता है कि अब पूरी हो रही है धीरे धीरे। मेरी पूरी शुभकामना है सारे टीम को। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय भारत। On 11th May 2016, our Hotel Alcazar Inn, which was inaugurated by Sir, and that gives us a huge motivation and success. For that, that hotel is known for interior designer and known for the good-looking rooms and the tasty foods. While looking for the guest requirements, जिम्मेदारी जो भी मिली है उसका निर्वहन अच्छे से करेंगे जी। बिहार को विकसित बिहार बनाना है जी, बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है जी। इसी संकल्प को लेकर आगे काम करने का निश्चय हम लोगों ने लिया है जी, और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार उन उम्मीदों पर खड़ी होगी जी। सर, जहाँ तक हमारा जानना है कि आपको लेबर मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री दिया गया है। सर, बिहार में लेबर मिनिस्ट्री का जो हाल था हमने को कोविड के दौरान देखा है, एक बड़ी चुनौती है, कैसे उभरेंगे इससे? बिहार की सरकार कोविड के समय में भी सभी निबंधित जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर भाई हैं, उनके खाते में पैसा भेजने का काम की थी जी। आने वाले दिनों में कोविड एक नई प्रकार की चुनौती जी, और उसको अच्छे से समझकर आने वाले दिनों में बिहार की सरकार फुल प्रूफ प्लान बनाकर जी किस प्रकार मजदूरों के हित में हम काम करें जी, इस दिशा में हम अपने कदम को बढ़ाएं। सर, उत्तराखंड में जो आपदा आई है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सर? उत्तराखंड की आपदा कहीं न कहीं चिंता का विषय है, और इस प्रकार की घटना जो घटती है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री भी कहीं न कहीं काफी चिंतित हैं, और इसको किस प्रकार रोका जाए इस दिशा में भी अब आगे बढ़ चढ़ करके सरकार काम करे।